अस्सलाम वालेकुम दोस्तों क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश-ओ-खुर्रम रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। मैं हूँ मोहम्मद सलीम दुल्ला रहीम यार खान से। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दी खान ऑफिशियल। आज की जो वीडियो है उन तमाम बेनिफिशरीज़ के लिए है और उनके लिए अहम भी है, क्योंकि जो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो तमाम चीज़ें आपको पेश आएंगी। इसके बाद आप लोगों को पता ही नहीं होगा, आप लोग थरथली मचा दें कि जी हो क्या रहा है। जब आप लोग थरथली मचा देंगे फिर जो एजेंट माफिया है उनके तो फिर ये वारे न्यारे हो जाते हैं। वो भी इसी ताड़ में होते हैं कि आप लोगों से कोई डील मिल जाए, आप लोगों से कोई ऑफ़र मिल जाए। इस तरह वो आप लोगों से पैसों से अय्याशी करेंगे और आप लोगों के होश ठिकाने आ जाएंगे और आपको जो असल मसला है वो कोई नहीं बताएगा। अल्लाह आपका भला करे जी। जब आप लोग पेमेंट लेने जाते हैं तो आपको 9 किस्म के एरर का मसला आता है। 9 किस्म के एरर आते हैं। मैं वो आपको एरर भी बताने जा रहा हूँ, उनकी डिटेल भी बताने जा रहा हूँ, उनसे निकल कर पेमेंट किस तरह लेनी है वो भी बताने जा रहा हूँ। 9 किस्म के एरर हैं जी। जब आप लोग पैसे लेने जाते हैं डिवाइस पर तो इन तमाम एरर्स का आप लोगों को मैं मतलब भी समझा दूंगा। वो एरर क्यों आते हैं, उन एरर का क्या मतलब है, उन एरर का हल बताने चल रहा हूँ। इसलिए आप लोगों की जो तवज्जो तलबी है निहायत अहम है। आपने इस वीडियो को गौर से देखना है, खुद भी देखना है, दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करना है ताकि किसी और का भी भला हो जाए। और जो लोग परेशान हो जाते हैं जब इस तरह का जब अंगूठा लगाते हैं पेमेंट नहीं निकलती, कोई एरर आ जाता है, जो बेनिफिशियरी परेशान हो जाती हैं, तो ये वीडियो स्पेशल उनके लिए है। सबसे पहले जी एरर आता है 400 का। किस चीज़ का जी? सबसे पहले एरर आता है 400 का, बैलेंस नॉट करेक्ट। जब आप लोग अंगूठा लगाते हैं बैलेंस नॉट करेक्ट लिख के आ जाता है। ना रिटेलर को पता चलता है जी क्या करना है, ना बेचारी बेनिफिशियरी को बताने वाला होता है, कोई सीधा रास्ता बताने वाला कि जी इसका क्या मतलब है। इसमें होता यह है कि उतनी आपकी अमाउंट होती नहीं है जितनी रिटेलर यानी पैसे निकालने की कोशिश करता है। ये रिटेलर की गलती की वजह से होता है। या अगर रिटेलर आपका कोई एक आधा डिजिट ऊपर नीचे डाल दे डिवाइस पर फिर भी 400 का एरर आ जाता है। ठीक है जी। अगर रिटेलर आंखें खोल के तसल्ली से, जल्दी जल्दी नहीं जिस तरह वो जल्दी जल्दी करते हैं, तसल्ली से आपका आईडी कार्ड नंबर डालता है, उसमें पेमेंट लिखता है, तो फिर ये एरर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद ये एरर आता है 192 192 का एरर आता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है जी वैलेट अकाउंट सस्पेंडेड। क्या जी? वैलेट अकाउंट सस्पेंडेड, यानी आपका जो वैलेट अकाउंट है वो सस्पेंड हो गया है, यानी आपका जो अकाउंट है बंद हो गया है। आप पहले बीएसपी ऑफिस आएंगे, वो डाटा बैंक को ट्रांसफ़र करेंगे बीएसपी वाले, तो दोबारा आपका वो अकाउंट खोलेंगे। इसके बाद आपका ये 192 एरर वाला मसला हल हो जाएगा। इसके बाद आएगा जी एरर 10। इसके बाद एरर आता है एरर 10। वो है जो सोशल प्रोटेक्शन वैलेट नॉट फाउंड, सोशल SPW नॉट फाउंड, सोशल प्रोटेक्शन वैलेट नॉट फाउंड। ठीक है जी। तो इनके अकाउंट में अभी तक पेमेंट गई ही नहीं होती, ऐसी बेनिफिशियरी के अकाउंट में पेमेंट गई ही नहीं होती। तो ऐसी तमाम बेनिफिशियरी से मेरी मुदबाना रिक्वेस्ट है, तो एक अर्ज़ है कि आप लोग सब्र करें, आप लोगों की पेमेंट अपडेट हो जाएगी। जिनका एरर 10 आता है और लिख के आता है SPW नॉट फाउंड, वो थोड़ा वेट करें, उनकी पेमेंट ऑटोमेटिक अकाउंट में आ जाएगी 15-20 दिन में और उनको उनकी पेमेंट मिल जाएगी। इसके बाद ये आता है एक और एरर 10 का आता है, उसमें लिख के आता है वी आर अनेबल टू प्रोसेस, वी आर अनेबल टू प्रोसेस। इस पर अकाउंट शो हो रहा है, पेमेंट भी शो हो रही है, सब कुछ, लेकिन एंड में यही लिख के आ जाए कि वी आर अनेबल टू प्रोसेस। तो इसका सलूशन बैंक से है कि 10 दिन के बाद अगर आप दोबारा कोशिश करती हैं तो जो बैंक है इस चीज़ को अपडेट कर देती है, आपको पेमेंट मिल जाएगी। इसके बाद एक और 10 का जी एरर आता है। ठीक है जी। तो इसमें आ जाता है वैलेट ID इनकरेक्ट। क्या लिख के आता है जी? वैलेट ID इनकरेक्ट। जो आपकी वैलेट ID है वो गलत है। इसका हल ये है कि रिटेलर जो आपका ID कार्ड का नंबर है ना, उसमें से उससे कोई गलती हो रही है। ये मोबाइल नंबर जब डालते हैं पेमेंट निकालने के लिए तो उसमें रिटेलर से कोई गलती हो रहा है। अगर वो आंखें खोल के तसल्ली से आप लोगों का डाटा एंटर करेगा डिवाइस पर तो आप लोगों की पेमेंट विदड्रॉ हो जाएगी, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। इसके बाद जी आता है कि जी पेमेंट स्टक, एक और आता है, यानी ये एक टेम्परेरी इशू है पेमेंट स्टक का। तो जिन ख़वातीन का ये एरर आता है, पहले आ रहा था, अभी यानी कि ये ख़त्म हो गया तकरीबन वगैरह, अब किसी की भी पेमेंट स्टक वाला इशू नहीं है, क्योंकि 81 अपडेट हो रहा था। तो अभी ये जो स्टक इशू वाला है, पेमेंट स्टक इशू वाला, ये तमाम बेनिफिशरी की पेमेंट मिल रही है, आप जाके अपनी पेमेंट ले सकते हैं। इसके बाद आता है जी कोड 25 आता है। ठीक है। इसमें आता है कि दिस ऑपरेशन नॉट अलाउड एट दिस टाइम, यानी इस वक्त पेमेंट नहीं निकलेगी। ये होता क्या है?
होता यह है कि डिवाइस वाला बंदा अपनी जो डिवाइस है सुबह उसको 6 AM से शाम 9 PM पर सेट करेगा। ये डिवाइस वाले का मसला है, डिवाइस का मसला है, इस वजह से पेमेंट नहीं निकल रही। जिनका कोड 25 आ रहा है जिन डिवाइसेस पे, आप किसी और डिवाइस पे चले जाएंगे, आप लोगों का मसला हल हो जाएगा, आपको पेमेंट मिल जाएगी। ठीक है जी, जिनका कोड 25 आ रहा है। इसके बाद चलते हैं जी, कोड 400 आ गया जी, दोबारा आ गया 400। अब इसमें क्या है, इनवैलिड कस्टमर डाटा। क्या जी, इनवैलिड कस्टमर डाटा, यानी कस्टमर का डाटा ही सही नहीं है। जो डिवाइस वाला होता है उसकी लोकेशन का मसला होता है। अब एक बंदे ने शहर में पैसे निकालने होते हैं, जब वो चक में जाए अपनी मनमानी करेगा, अपनी मर्जी से लोगों से पैसे काटेगा, तो पीछे से फ्रेंचाइज डिटेक्ट कर लेती है उसकी लोकेशन को, उस वजह से ये 400 का एरर आता है। अगर आपकी पेमेंट एक आदमी से नहीं निकल रही तो आप किसी और रिटेलर के पास जाएंगे, आपको आपकी पेमेंट मिल जाएगी। ठीक है ना, ये रिटेलर सिर्फ पैसे खाने के चक्कर में होते हैं, इसके अलावा और कोई मसला नहीं है। ये जो 400 का एरर है, अगर आपका एक आईडी पे, एक डिवाइस पे आपकी पेमेंट नहीं निकल रही, आप किसी और डिवाइस पे चले जाएं, अगर हाँ उसमें ये आपने देखना है कि यह लिख के आए कि इनवैलिड कस्टमर डाटा। क्या लिख के आए, इनवैलिड कस्टमर डाटा, और 400 का एरर हो, आप किसी और डिवाइस पे चले जाएं, आपकी पेमेंट आ जाएगी। जब वो डिवाइस वाला अपनी लोकेशन सेट करेगा जहाँ की उसकी लोकेशन है, तो उसके डिवाइस से ये वाला एरर ख़त्म हो जाएगा। किसी भी बेनिफिशरीज पे जो दोबारा उसकी जो डिवाइस है उस पर ये वाला मसला नहीं आएगा। ठीक है जी, अल्लाह आपका भला करे। इसके बाद चलते हैं जी, CNSE एक्सपायर्ड। ये उन ज़िला में आता है जिनमें बैंक ऑफ पंजाब काम कर रहा है। ये ख़ासतौर KPK, बडग्राम और ये इस साइड का जी एरर है। ठीक है जी, जहाँ पे बैंक ऑफ पंजाब काम कर रही है। तो शुरू में आ रहा था, यानी बेनिफिशरी के जो इसकी डेट के, बेनिफिशरी की भी डेट थी आईडी कार्ड की, लेकिन लिख के क्या आता था जी, CNSE एक्सपायर्ड। बेनिफिशरी की अभी डेट पड़ी थी, CNSE एक्सपायर्ड लिख के आ रहा था। ये खास तौर पर बैंक ऑफ पंजाब की डिवाइसेस पे आ रहा था। ये KPK, ये इस साइड पे जो डिवाइसें चलती हैं बैंक ऑफ पंजाब की, ठीक है, जो पेमेंट देते हैं। तो अल्लाह आपका भला करे जी। अब ये मसला रिजॉल्व हो गया है, बैंक ऑफ पंजाब वाली तमाम खवातीन जाके अपनी पेमेंट ले सकती हैं। ठीक हो गया है दोस्तों। जितने भी एरर आते हैं मैंने सबको आपको एक एक करके सबके बारे में डिटेल बता दी है। ठीक है जी, इनको किस तरह हल करना है, आपको पेमेंट मिल जाएगी। जब भी आप लोगों को इस तरह का मसला, ये कोड नज़र आए, तो आपने नत्थू फत्थू एरे गहरे किसी के पास नहीं जाना, वीडियो देखनी है आपका कौन सा एरर है और उसका क्या सलूशन है, किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, इसके अलावा अगर फिर भी आपको कोई मसला मसाल हो, बंदा नाचीज़ की जो हेल्प है वो आप लोगों के साथ है। आप हुक्म करें, मुझे डाटा भेजें, मैं आपका डाटा चेक करके आपको बता दूंगा। ठीक है जी, अल्लाह ताला आप लोगों को खुशम खुरम रखे। एक चीज़ और, आपने मुझे ये बताना है कि मेरी ये वीडियो आप किस ज़िला से देख रहे हैं। उसके बाद आपने मुझे ये करना है कि अगर आप लोग समझते हैं कि मेरी वीडियो से आपको फ़ायदा हो रहा है, तो फिर आप लोगों ने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और दोस्तों को शेयर भी करना है। उनको कहना है कि वो भी सब्सक्राइब करें, ताकि जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों को मिले। ऐसा ना हो कि आप लोग भटकते फिर रहे हैं, कोई आपसे पैसे खाने के चक्कर में। मैंने आपको बताया है कि ये किस तरह मसले हल होने हैं। अब कोई बंदा ये आपको कहे जी मुझे इतने पैसे दे दें, मैं आपका मसला हल कर दूंगा, मसला तो वैसे हल हो जाना है। तरीका तो मैंने बता दिया है कि किस मसले के लिए कौन सा तरीका है। ठीक है ना, इसलिए आप अपने पैसे ज़ाया ना करें। वीडियो को एंड तक सुने, गौर से सुने, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।